ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है अथक। पार्ट 1। अव्यक्तवाणी 22 जनवरी 70। जैसे जैसे रूहानी स्थिति में स्थित होते जाएंगे वैसे वैसे रूह की बात को ऐसे ही सहज और स्पष्ट जान लेंगे जैसे इस दुनिया में मुख द्वारा वर्णन करने से एक दो के भाव को जानते हो। तो इसके लिए किस बात की धारणा की आवश्यकता है? विशेष इस बात की आवश्यकता है जो सदैव बुद्धि की लाइन क्लियर हो। कोई भी अपने बुद्धि में व मन में डिस्टरबेंस होगा, वह लाइन क्लियर ना होगी तो एक दो के संकल्प और भाव को जान नहीं सकेंगे। लाइन क्लियर ना होने के कारण अपने संकल्पों की मिक्सचैरिटी हो सकती है। इसलिए हर एक को देखना चाहिए कि हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर है। बुद्धि में कोई भी किसी भी प्रकार का विघन तो नहीं सताता है। अटूट, अटल, अथक, यह तीनों ही बातें जीवन में है। अगर इन तीनों में से एक बात में भी कमी है तो समझना चाहिए कि बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है। अव्यक्तवाणी 23 जनवरी 70। जैसे जैसे अव्यक्त स्थिति होती जाएगी वैसे बोलना भी कम होता जाएगा। कम बोलने से ज़्यादा लाभ होगा। फिर इस योग की शक्ति से सर्विस करेंगे। योग बल और ज्ञान बल दोनों इकट्ठा होता है। अभी ज्ञान बल से सर्विस हो रही है। योग बल गुप्त है, लेकिन जितना योग बल और ज्ञान बल दोनों समानता में लाएंगे उतनी उतनी सफलता होगी। सारे दिन में चेक करो कि योग बल कितना रहा, ज्ञान बल कितना रहा। फिर मालूम पड़ जाएगा कि अंतर कितना है। सर्विस में बिजी हो जाएंगे तो फिर विघन आदि भी टल जाएंगे। दृढ़ निश्चय के आगे कोई रुकावट नहीं आ सकती। ठीक चल रहे हैं। अथक और एक रस दोनों ही गुण हैं। सदैव फॉलो फादर करना है। जैसे साकार रूप में भी अथक और एक रस एग्जाम्पल बनकर दिखाया, वैसे ही औरों के प्रति एग्जाम्पल बनना है। यही सर्विस है। अव्यक्तवाणी 23 मार्च 70। निर्मल शांता दादी। तन के रोग पर विजय प्राप्त कर रही हो। संगम पर ताज, तिलक, तख्त और सुहाग भाग सभी मिलते हैं। एक ही समय पर सर्व प्राप्तियां बाप दादा कराते हैं। जो एक जन्म की देन अनेक जन्म चलती है, वैसे बच्चों को फिर अनेक जन्मों के हिसाब किताब एक जन्म में चुकतू करने हैं। यह एक जन्म का अनेक जन्म चलता है। वह अनेक जन्मों का एक जन्म में ख़त्म होता है तो अनेक जन्मों का हिसाब किताब एक जन्म में ख़त्म करने के कारण कभी कभी वह फोर्स से रूप ले आता है। बाप दादा यह युद्ध देखते रहते हैं। आप भी देखती हो अपनी व दूसरों की। जब साक्षी हो देखने लग पड़ते हो, यह व्याधि बदलकर खेल रूप में हो जाती है। बाप दादा साक्षी हो देखते भी हैं और उनका साहस देखकर हर्षित भी होते हैं और साथ साथ सहयोगी भी बनते हैं।
थकती तो नहीं हो ना? नहीं, अथक बाप के बच्चे अथक और अविनाशी हो। अव्यक्त वाणी 1 फरवरी 71। आप लोग दूर से आए हो, वह बाप दादा दूर से आए हैं। रफ्तार भले तेज है, लेकिन दूरी किसकी है? आप लोग सफ़र कर आए हो, बाप दादा भी सफ़र कर आए हैं। इसलिए दोनों ही सफ़र वाले हैं। सिर्फ आपके सफ़र में थकावट है और इस सफ़र में अथक है। अव्यक्त वाणी 19 सितंबर 72। स्थूल यात्रा पर भी जब जाते हैं तो चलते रहते हैं, रुकते नहीं हैं। यह भी रूहानी यात्रा है ना, इसमें भी रुकना नहीं है। अथक, अटल, अचल हो चलते रहना है तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। यह लक्ष्य रखा है ना। अगर लक्ष्य मजबूत है तो लक्षण भी आ जाते हैं। मजबूती से मजबूरियां समाप्त हो जाती हैं। अव्यक्त वाणी 13 सितंबर 74। बाप दादा ने इस संगठन की रूपरेखा सुनी भी और देखी भी। बहुत अच्छा देखा और बहुत अच्छा सुना। हर एक ने अपना घाट तो बहुत अच्छा तैयार किया है। जब जेवर बनते हैं तो पहले सोने का घाट तैयार करते हैं, फिर ही उसमें हीरे जवाहरात जुड़ते हैं। तो जेवर तो बहुत अच्छे अच्छे ज्वेलर्स ने तैयार किए, डिज़ाइन भी बहुत अच्छे बनाए, लेकिन उनमें जो रत्न जड़ने हैं वह अभी तक नहीं जड़े। वह जड़े तब होंगे जब प्लान को प्रैक्टिकल में लावेंगे। जेवर अच्छे तैयार किए हैं, अर्थात प्लान अच्छे बनाए हैं। अब यह देखना है कि हर एक कितने अमूल्य हीरों से अपने को अर्थात जेवरों को श्रेष्ठ बनाते हैं। अभी वह रिजल्ट देखेंगे। नॉलेजफुल तो बने हो, लेकिन समय के अनुरूप अब आवश्यकता है पावरफुल बनने की। नॉलेजफुल के तो जेवर तैयार किए हैं और अब पावरफुल के नग तैयार करके लगाने बाकी हैं। घेराव अच्छा डाला है, एक दो के हाथ में हाथ मिलाया है, तब तो घेराव हुआ है ना। अभी आगे क्या करना है? यदि कभी भी हाथ मिलाने वाला हाथ कमज़ोर हो जाए व थक जाए तो भी उसको कमज़ोर बनने नहीं देना व ऐसे थके हुए हाथ को भी अथक बनाना, तभी सफलता होगी। इस संगठन की सफलता सिर्फ स्वयं को बनाने में नहीं है, अपितु संगठन को मजबूत करना, सर्व साथियों को उमंग व उत्साह में लाना, यह है इस संगठन की सफलता। मधुबन निवासी भी लकी हैं। मधुबन निवासियों की रिजल्ट उमंग, उत्साह और अथकपन में अच्छी है। बाकी आगे के लिए और भी माया प्रूफ बनो। जैसे वाटर प्रूफ होता है ना, ऐसे ही मधुबन निवासियों को माया प्रूफ बनना है। अव्यक्त वाणी 2 सितंबर 75। गायन भी है सच्चे दिल पर साहब राजी। दिल तख्तनशीन सर्विसेबल अवश्य है, लेकिन सर्विसेबल की निशानी संबंध और संपर्क में सच्चाई और सफाई हर संकल्प, हर बोल में दिखाई देगी। अर्थात ऐसी दिल तख्तनशीन
श्रेष्ठ आत्मा का हर संकल्प सत्य होगा, हर वचन सत्य होगा। सत्य अर्थात सत्य भी और सत्य अर्थात सफल भी, अर्थात कोई भी संकल्प व बोल व्यर्थ व साधारण नहीं होगा। ऐसे सर्विसेबल जिनके हर कदम में, हर समय की निगाह में अर्थात दृष्टि में सर्व आत्माओं के प्रति निस्वार्थ सेवा ही सेवा दिखाई देगी। सोते भी सेवा, जागते भी सेवा और चलते हुए भी सेवा। सिवाय सेवा के स्वप्न में भी कोई बात नहीं होगी। ऐसे सेवाधारी जो अचल और अथक होगा, ऐसा ही बाप दादा के दिल तख्त नशीन होता है। अव्यक्त वाणी 10 सितंबर 75। सदा जागती ज्योति बने हो। जागने की निशानी है जागना अर्थात पाना। तो सर्व प्राप्ति करने वाले सदा जागती ज्योति हो। सदा जागती ज्योति बनने के लिए मुख्य कौन सी धारणा है जानते हो? जो साकार बाप में विशेष थी वह बताओ। साकार बाप की विशेष धारणा क्या थी? जागती ज्योति बनने के लिए मुख्य धारणा चाहिए अथक बनने की। जब थकावट होती है तो नींद आती है। साकार बाप में अथकपन की विशेषता सदा अनुभव की। ऐसे फॉलो फादर करने वाले सदा जागती ज्योति बनते हैं। यह भी चेक करो कि चलते चलते कोई भी प्रकार की थकावट अज्ञान की नींद में सुला तो नहीं देती। इसलिए कल्प पहले की यादगार में भी निद्रा जीत बनने का विशेष गुण गाया हुआ है। अव्यक्त वाणी 19 सितंबर 75। पांडवों की विशेषता क्या देखी? सेवा प्रति हार्ड वर्कर, प्लानिंग बुद्धि, अथक बन सेवा की स्टेज पर हर समय एवर रेडी हैं। सेवा के सब्जेक्ट में मैदान पर आने वाले मेजॉरिटी पांडव हैं। इस विशेषता में पांडव आगे हैं और इसी सेवा के रिटर्न में हिम्मत और उल्लास अनुभव करते चल रहे हैं। अव्यक्त वाणी 27 सितंबर 75। विश्व महाराजन बनने के लिए जब तक विश्व सेवक नहीं बने हैं तब तक विश्व महाराजन नहीं बन सकते। विश्व महाराजन बनने के लिए 3 स्टेजेस से पार करना पड़ता है। पहली स्टेज 1 सेकंड में बेहद का त्यागी, सोच करते समय गंवाने वाले नहीं, लेकिन झट से और एक धक से बाप पर बलिहार जाने वाले। दूसरी बात, बेहद के निरंतर अथक सेवाधारी। और तीसरी बात, सदैव बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले। बेहद के त्यागी, बेहद के सेवाधारी और बेहद के वैरागी। इन तीनों स्टेजेस से पार करने वाले ही विश्व महाराजन बन सकते हैं। साथ ही अंत में लाइट हाउस और माइट हाउस बन सकते हैं। अपने आप को चेक करो कि तीनों स्टेजेस में से कौन सी स्टेज तक पहुँचे हैं। स्वयं ही स्वयं का जज बनो। धर्मराजपुरी में जाने से पहले जो स्वयं स्वयं का जज बनता है वही धर्मराजपुरी की सज़ा से बच जाता है। अव्यक्त वाणी 7 जनवरी 77। प्लान्स बहुत बना रहे हो,
बाप दादा भी प्लान बता रहे हैं। बैलेंस ठीक ना होने के कारण मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। विशेष कार्य के बाद विशेष रेस्ट भी लेते होना। फाइनल प्लान में अथकपन का अनुभव करेंगे। अव्यक्तवाणी 5 फरवरी 77। विश्व सेवाधारी का विशेष लक्षण क्या है? विश्व सेवाधारी अर्थात निर्माण और अथक सदा जागती ज्योति होकर रहेगा। जागती ज्योति माना केवल निंद्रा जीत नहीं, लेकिन सर्व विघ्न जीत। उसको कहते हैं जागती ज्योति। स्मृति रहना भी जागना है। अव्यक्तवाणी 6 फरवरी 77। टीचर्स अथक होना। छोटी सी बातों में थकने वाले तो नहीं हो। पुरुषार्थ में अपने आप से भी थकना होता है। कोई भी प्रकार के संस्कार या स्वभाव को परिवर्तन करने में दिल शिकस्त होना या अलबेलापन होना भी थकना है। यह तो होता ही रहता है, यह तो होगा ही। यह है अलबेलापन। बहुत मुश्किल है, कहाँ तक चलेंगे? यह है दिल शिकस्त होना। तो पुरुषार्थ में अलबेलापन होना या दिल शिकस्त होना भी थकना है। अव्यक्तवाणी 6 फरवरी 77। जिनमें रोने की आदत है वे बच्चे बाप से स्वतः ही विमुख हो जाते हैं। मन में दुख की लहर आना, यह भी रोना हुआ। रोने वाले को बाप की प्राप्ति वाला नहीं कहा जाएगा। जब बाप के संबंध से वंचित होता है तब दुख की लहर आती है। तो रोना अर्थात बाप से नाता तोड़ना, बाप से अपना मुख मोड़ लेना। जब कोई रोता है तो देखा होगा किसके आगे मुख नहीं करेगा, छिपाएगा ज़रूर। तो जैसे स्थूल रोने से स्वतः मुख छिपाया जाता, तो मन से रोने से भी बाप से विमुख स्वतः हो जाते, बाप की ओर पीठ हो जाती है। कभी भी दुख की लहर संकल्प में भी नहीं आना चाहिए। सुखदाता के बच्चे और दुख की लहर हो, यह शोभता नहीं। मूड ऑफ करना भी मुख से रोना है। तू मूड ऑफ करते हो? कभी कोई सर्विस का चांस कम मिला तो मूड ऑफ नहीं होती। अथक और आलस से रहित अपने को समझते हो? आलस्य सिर्फ सोने का नहीं होता। अथक का अर्थ ही है जिसमें आलस्य नहीं हो। तो सदा अथक ही रहना अर्थात सदा बाप के सम्मुख रहना, तो सदा खुश रहेंगे। अव्यक्तवाणी 3 मई 77। महावीर व महावीरनी की मुख्य निशानी क्या होगी? वर्तमान समय के प्रमाण महावीर की निशानी हर सेकंड, हर संकल्प में चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। जो महावीर नहीं, वह कोई सेकंड व कोई संकल्प में चढ़ती कला का अनुभव, कोई में ठहरती कला का। चढ़ती कला ऑटोमेटिकली सर्व के प्रति भला अर्थात कल्याण करने के सेवा निमित्त बना देती। वाइब्रेशन वातावरण द्वारा भी कईयों के कल्याण कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है, चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला। वह अनेकों का रास्ता बताने के निमित्त बन जाते।
उन्हें रुकने व थकने की अनुभूति नहीं होगी। वह सदा अथक, सदा उमंग उत्साह में रहने वाले होंगे। उत्साह कभी भी कम ना हो, इसको कहा जाता है महावीर। रुकने वाले घोड़े सवार, थकने वाले प्यादे, सदा चलते रहने वाले महावीर। अव्यक्तवाणी 21 मई 77। सेवाधारी के लक्षण क्या दिखाई देंगे? सेवाधारी अपना हर सेकंड संकल्प, बोल और कर्म, संबंध, संपर्क सेवा में ही लगाते। सेवाधारी सेवा करने का विशेष समय नहीं निश्चित करते कि 4 घंटे व 6 घंटे के सेवाधारी हैं। हर कदम में अथक सेवा ही करते रहते। उनके देखने में, चलने में, खाने पीने में, सब में सेवा समाई हुई होती है। मुख्य सेवा के साधन स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और कृति, इस सब प्रकार से सेवा में तत्पर होगा। 1. स्मृति द्वारा सर्व आत्माओं को समर्थी स्वरूप बनावेगा। 2. वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावन और शक्तिशाली बनावेगा। 3. दृष्टि द्वारा आत्माओं को स्वयं का और बाप का साक्षात्कार करावेगा। 4. कृति द्वारा श्रेष्ठ कर्म करने के अपने आप को निमित्त बनाकर हिम्मत दिलाने की प्रेरणा दिलावेंगे। अव्यक्तवाणी 30 जून 77। सेवाधारियों ने सेवा का पाठ तो बचाया। सेवाधारी की विशेषता कौन सी होती है जिसे सब देख कहें कि यह सबसे फर्स्ट क्लास सेवाधारी है? सेवा करने में भी नंबरवार होते हैं। नंबर 1 सेवाधारी की विशेषता क्या होगी? फर्स्ट क्लास सेवाधारी की विशेषता यही दिखाई देगी जो सेवा करते भी सेवा द्वारा बाप के गुणों और कर्तव्य को प्रसिद्ध करें। सिर्फ कर्मणा सर्विस नहीं, चाहे स्थूल कर रहे हो, लेकिन हर कर्म द्वारा, हर कदम द्वारा बाप के गुण और कर्तव्य को प्रसिद्ध करें। यह है फर्स्ट क्लास सेवा। सेवा करते हुए भी मास्टर ज्ञान सागर, सुख का सागर, शांति का सागर अनुभव हो, तो ऐसा लक्ष्य रखा या सिर्फ कर्मणा में अथक बनने का लक्ष्य रखा? फर्स्ट क्लास सेवाधारी अर्थात एक समय में तीनों प्रकार की सेवा करे, मूर्त द्वारा भी, मनसा द्वारा भी और कर्म द्वारा भी। मूर्त से अलौकिक सेवाधारी की झलक अर्थात फरिश्तेपन की झलक दिखाई दे और मनसा अपने श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा सेवा करे। ऐसे एक ही समय में 3 सेवाएं इकट्ठी हों, इसको कहा जाता है फर्स्ट क्लास सेवाधारी। सेवा करना यह एक गुण हुआ, लेकिन मास्टर सर्व गुण के सागर रहना यह विशेषता है जो और कहाँ हो नहीं सकती। अथक तो सब बन सकते, लेकिन ऑलराउंड सेवाधारी। एक समय में 3 प्रकार के सेवाधारी नहीं मिलेंगे, तो जो ब्राह्मणों की विशेषता है वह लक्ष्य रख लक्षण द्वारा दिखाना। अव्यक्तवाणी 3 जनवरी 78। मधुबन निवासी भाई बहनों से। मधुबन निवासी सभी सदा बाप की याद में लवलीन रहने वाले होना।
बाप के समान सदा अथक और सदा डबल लाइट स्थिति में स्थित होना, जो जितना हल्का होता उतना अथक होता। किसी भी प्रकार का बोझ थकाता है, जैसे शरीर के बोझ वाला भी थक जाता, हल्का थकता नहीं। ऐसे किसी भी प्रकार का बोझ, चाहे मनसा का हो चाहे संपर्क संबंध का हो, लेकिन बोझ थकावट में लाएगा। मधुबन निवासियों को अथक भव का वरदान मिला हुआ है, तो अथक होना। और भी मेला चले, जितना आगे चलेंगे उतना यह मेला बड़ा ही होगा, कम नहीं। जितना बढ़ाते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। कितना भी प्लान बनाओ, जितना बनाएंगे उतना बढ़ता जाएगा, क्योंकि संगम पर ही ईश्वरीय परिवार की वृद्धि होती है। जितना समय कम उतनी वृद्धि ज़्यादा। यह तो नहीं समझते और बहुत आ जाएंगे तो हम रह जाएंगे। जो खुद त्यागी मूर्त बनते उनके लिए सबका स्वतः ही ख्याल रहता है। तो आप लोग तो निष्कामी होना। जितना हर कामना से न्यारे रहेंगे उतना हर कामना सहज पूरी होती जाएगी। खुशी में, प्राप्ति में थकावट नहीं होती। अव्यक्तवाणी 12 जनवरी 79। सदा अपना कल्प पहले वाला संपन्न फरिश्ता स्वरूप सामने रहता है। कल्प पहले भी हम ही फरिश्ते थे और अब भी हम ही फरिश्ते हैं, ऐसे अनुभव होता है। फरिश्ता अर्थात जिसका एक बाप के साथ सर्व रिश्ता हो, अर्थात सर्व संबंध हो। एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसे अनुभव होता है कि और भी संबंध स्मृति में आते हैं, जिसके सर्व संबंध एक बाप के साथ होंगे, उसको और सब संबंध निमित्त मात्र अनुभव होंगे। वह सदा खुशी में नाचने वाले होंगे, कभी भी थकावट का अनुभव नहीं करेंगे। बाप समान स्टेज वाले सदा अथक होंगे, थकेंगे नहीं। सदा बाप और सेवा इसी लगन में मगन होंगे। अव्यक्तवाणी 30 नवंबर 79। अपने को अकेला ना समझो, साथी को साथ रखो। कुमार सब रीति से निर्बंधन है, लौकिक जिम्मेवारी से भी निर्बंधन और माया के बंधनों से भी निर्बंधन। कोई भी बंधन के अधीन नहीं। बंधन मुक्त की निशानी है सदा योगयुक्त। योगयुक्त बंधन मुक्ति जरूर होंगे, मन का भी बंधन नहीं। लौकिक जिम्मेवारी तो खेल है, बंधन की रीति से नहीं, लेकिन डायरेक्शन प्रमाण। खेल की रीति से हंसकर खेलो तो छोटी छोटी बातों में थकेंगे नहीं। अगर बंधन समझते हो तो तंग होते हो। क्या क्यों का प्रश्न उठता है, लेकिन डायरेक्शन प्रमाण खेल खेल रहे हैं, ऐसा समझने से अथक रहेंगे। जिम्मेवार बाप है, आप निमित्त है। कुमार तो डबल निर्बंधन है, कोई बोझ नहीं है। सदा लकी रहना, घबराना नहीं। अपने हाथ से भोजन बनाना बहुत अच्छा है। अपने लिए और बाप के लिए प्यार से बनाओ। पहले बाप को खिलाओ। अपने को अकेला समझते हो तो थक जाते हो। सदा यह समझो कि हम दो हैं, दूसरे के लिए बनाना है तो विधि पूर्वक प्यार से बनाओ तो बहुत अच्छा लगेगा।
अव्यक्तवाणी 10 दिसंबर 79। टीचर्स को सदा अलर्ट और एवर रेडी होना चाहिए। स्थूल व सूक्ष्म आलस्य का नाम मात्र भी ना हो। पुरुषार्थ का भी आलस्य होता है और स्थूल कर्म में भी आलस्य होता है। पुरुषार्थ में दिन शिकस्त होते हैं तो आलस्य आ जाता है। क्या करें, इतना ही हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। हिम्मत नहीं है, चल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं। पुरुषार्थ की थकावट भी आलस्य की निशानी है। आलस्य वाले जल्दी थकते हैं, उमंग वाले अथक होते हैं। तो टीचर्स अर्थात ना स्वयं पुरुषार्थ में थकने वाली, ना औरों को पुरुषार्थ में थकने दें, तो ऑलराउंडर भी हो और अलर्ट भी हो। अव्यक्तवाणी 10 दिसंबर 79। कोई कड़ा नियम बनाओ। जैसे भक्ति में कड़ा व्रत धारण करते हैं, ऐसे कड़ा नियम बनाएंगे तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। जैसे साकार बाप को अथक देखा ना, ऐसे ही फॉलो फादर। पहले स्व के ऊपर मेहनत, फिर सेवा में मेहनत, तभी धरती को चेंज कर सकेंगे। अभी सिर्फ कर लेंगे, हो जाएगा। इस आराम के संकल्पों के डंलप को छोड़ो, करना ही है। यह मस्तक में सदा स्लोगन याद रहे तो फिर परिवर्तन हो जाएगा। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 80। सर्विसेबल बच्चों को देखते हुए बाबा बोले, सर्विस के प्लान तो सभी ने बहुत अच्छे अच्छे बनाए हैं, लेकिन सभी सर्विस के प्लान सफल तभी होंगे जब निमित्त बने हुए विशेष अटेंशन देंगे। एक तो जिस आत्मा की जो विशेषता है, उस विशेषता को मूल्य देते हुए उनको आगे उमंग उत्साह में लाना, उसके लिए निमित्त बने हुए को भी अथक सेवाधारी बनना पड़े। अव्यक्तवाणी 21 जनवरी 80। शुभ भावना अर्थात रहम दिल। जैसे बाप अपकारियों पर उपकारी है, ऐसे ही आपके सामने कैसी भी आत्मा हो, लेकिन अपने रहम की वृत्ति से, शुभ भावना से उसे परिवर्तन कर दो। जब साइंस वाले रेत में खेती पैदा कर सकते हैं, तो क्या साइलेंस वाले धरती का परिवर्तन नहीं कर सकते? संकल्प भी सृष्टि बना देता है। इसलिए सदा धरती को परिवर्तन करने की शुद्ध भावना हो। अपनी चढ़ती कला के वाइब्रेशन द्वारा धरती का परिवर्तन करते चलो। स्व परिवर्तन से धरती परिवर्तन हो जाएगी। धरती में हल चलाने वाले हो ना, थकने वाले तो नहीं। हल चलाने वाले अच्छे अथक होते हैं, कलराठी ज़मीन को भी हरा भरा कर देते हैं। अब दिल शिकस्त नहीं होना, दिल खुश रहना, तो आपकी खुशी सबको स्वतः ही आकर्षित करेगी। अव्यक्तवाणी 1 फरवरी 80। मधुबन वाले तो हैं ही, चुल पर सो दिल पर। गरम गरम तो मधुबन वालों को मिलता है। सेवा में अथक बनकर अच्छा सबूत दे रहे हैं। मेजॉरिटी निंद्रा जीत का गुण भी अच्छा दिखा रहे हैं। रात की नींद को छोड़ भी सेवा में अच्छे सहयोगी हैं। अव्यक्तवाणी 25 मार्च 81।
मधुबन वालों की महिमा भी बहुत गाते हैं। अथकपन की खुशबू तो बहुत काल से आती है। जैसे अथकपन की खुशबू आती है, यह सर्टिफिकेट तो मिला है, इसके साथ और क्या ऐड करेंगे। जैसे अथक हो वैसे ही सदा एक रस। जब भी रिजल्ट देखें तो सबकी रिजल्ट एक रस अवस्था में एक नंबर हो, दूसरा तीसरा नंबर भी नहीं, क्योंकि मधुबन है सबको लाइट और माइट देने वाला। अगर लाइट हाउस माइट हाउस ही हिलता रहेगा तो दूसरों का क्या हाल होगा। मधुबन निवासियों का सब वायुमंडल बहुत जल्दी चारों ओर फैलता है। यहाँ की छोटी बात भी बाहर बड़े रूप में पहुँचती है, क्योंकि बड़े आदमी होना, सदा छत्र छाया में रहने वाले। ओम शांति।